नेशनल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं नीतीश शुक्ला पेट के रिवीजन क्लास में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो अभी तक जो है पेट रिवीजन का हमने 3 क्लास ले लिया और आज हम पेट रिवीजन का चौथा क्लास लेंगे। तो हमारी बातचीत जो है पेट रिवीजन क्लास में हो रही है, जिसमें हम हिस्ट्री और पॉलिटी पे बात कर रहे हैं। तो पॉलिटी की बात हो गई थी 2 लेक्चर में, हिस्ट्री की बात हो गई है। काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है यहीं से आपके आ जाएंगे रिपीट होके। आपको ध्यान देना है, आपको पढ़ना है, आपको चीज़ें जो है देखना है, समझना है। हम आशा करते हैं कि आपको जो है यहीं से चीज़ें मिल जाएगी और यह भी आशा करते हैं कि आप अच्छे से तैयारी किए होंगे, क्योंकि यहाँ तो मात्र रिवीजन हो रहा है। जीएस का संपूर्ण सिलेबस आपने पढ़ा होगा और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है। बस जो आप नोट्स अपना बनाए होंगे उसमें आपको हाईलाइट कर लेना है, ठीक। तो आइए हम देखते हैं आज जो है क्या क्या देखना है। तो पहला टॉपिक है, देखिए, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को जो है कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। जब आप साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे, जैसे स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक पुरातात्विक होता है, एक साहित्यिक होता है। तो पुरातात्विक स्रोत में जो है खुदाई से जो है प्राप्त होता है, मोहरें प्राप्त होती हैं, इन सब पे विचार किया जाता है और उनके आधार पे जो है इतिहास लिखा जाता है। जब सातवाहनों का इतिहास पढ़ेंगे तो सातवाहनों का पूरा इतिहास जो है पुरातात्विक स्रोतों पे लिखा गया है, ठीक। और साहित्यिक स्रोत जो होता है, साहित्यिक स्रोत में क्या होता है? वेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, उपनिषद आता है, मतलब पुराण आता है, सब कुछ जो है साहित्यिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। तो वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण कहलाते हैं। वेदों को गद्य रूप में जो लिखने की प्रक्रिया है ब्राह्मण ग्रंथ में है, ठीक। आगे देखते हैं, कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पे बल देता है? तो उपनिषद। उपनिषद जो है दर्शन की बात ही करता है। जब आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद में दर्शन की बात होती है। तो दर्शन की बात मतलब ज्ञान के सिद्धांत की बात होती है, तो आपको आंसर देना है उपनिषद। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, ज्ञान के सिद्धांत की बात करता है तो आपको आंसर लगाना है उपनिषद। 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। यह तो जानते ही होंगे आप लोग। अगर 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद अगर हैं तो उनको संहिता कहा जाता है, ठीक। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है? इंद्र का। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है इंद्र का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो है अग्नि का वर्णन है, ठीक। देखते रहिए। गायत्री मंत्र किस देवता का समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। किसने रचयिता किया है इसका? तो विश्वामित्र ने इसका रचयिता किया है, ठीक। ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? सारनाथ में दिया है। गौतम बुद्ध से बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम इसी प्लेटफॉर्म पे परीक्षा वाली क्लास में जो है डिस्कस कर लिया है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का ज्ञान बोधगया में हुआ था। गौतम बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में था। ये सारा चीज़ें जो है गौतम बुद्ध से संबंधित वाली वीडियो पे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। त्रिपिटक क्या होता है? अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक। त्रिपिटक जो होता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत आता है। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है उनके जो है वचनों को, उनके दर्शन को और बौद्ध धर्म को कैसे चलाया जाए, इसके लिए जो है पिटकों की स्थापना की गई। तो उसी में 3 पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना की गई। किसी पिटक में जो है आचरण संबंधित बात की गई, किसी पिटक में जो है दर्शन संबंधित बात की गई और किसी पिटक में जो है बौद्ध धर्म जो है कैसे जो है आगे बढ़ा जाए इस पे बात किया गया है। तो इस प्रकार जो है तीनों पिटकों के बारे में चर्चा हुआ है। जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम विस्तृत बात करेंगे इन पे, ठीक। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, अभी हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई। बोधगया आपसे पूछ देगा किस प्रांत में है, तो आपको आंसर लगाना है बिहार लगाना है, ठीक। फिर है 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। 24वें जैन तीर्थकर अगर पूछेगा तो आपको आंसर लगाना है महावीर स्वामी, ठीक। महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के जो है वास्तविक संस्थापक की बात अगर आएगी तो वहाँ पे महावीर स्वामी 4 अणुसूत्र पढ़े थे। 5वां अणुसूत्र जो है महावीर स्वामी ने जैन धर्म दिया था। तो 5वें अणुसूत्र के निर्माण करता पूछेगा तो आपको जो है आंसर महावीर स्वामी लगाना है। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जब जैन धर्म की शुरुआत होगी और जैन धर्म की बातें होगी
आपको समझना होगा यह चीज़ कि धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जो है ब्राह्मण धर्म के बराबर में जो है धर्म चलाया गया, एक आंदोलन चलाया गया। किसकी चीज़ का आंदोलन चलाया गया? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में। बौद्ध धर्म को महात्मा बुद्ध ने अपनी ऊंचाइयों पराकाष्ठा पे पहुंचाया और जैन धर्म को जो है महावीर स्वामी ने पराकाष्ठा पे पहुंचाया। तो इस प्रकार जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की क्लास लेंगे तो विस्तृत बात करेंगे। ठीक, इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज जो है कब आया था, किस युग में आया था? तो मौर्यों के समय मेगास्थनीज आया था। मौर्यों का इतिहास का वर्णन जो है, जानकारी जो है मेगास्थनीज जो है इंडिका की अपनी किताब में देता है। तो जो हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो पूरा विस्तृत देखेंगे। मौर्य काल के अगर स्रोत के रूप में सोर्स की बात करेंगे तो मौर्य काल के सोर्स के रूप में जो है चाणक्य का जो है और साथ जो है, जिस चाणक्य को विष्णुगुप्त के भी नाम जाना जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा चाणक्य को किस नाम से और जाना जाता है, तो चाणक्य जो है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य की एक किताब है जो है राजनीतिक सिद्धांत से संबंध रखती है और जिसका नाम अर्थशास्त्र है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जो अर्थशास्त्र की बात करता है, अर्थशास्त्र की बात में अर्थशास्त्र की कोई बात नहीं होती है, मतलब इकोनॉमी की कोई बात नहीं होती है। वहाँ पे जो है राजनीतिक शासन व्यवस्था की बात चाणक्य करता है कि किसी राजा को जो है कैसे जो है चलाया जाना चाहिए, किसी राजा को अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए। पता चला राजा जो है अलग टाइप का होगा है, जैसे मध्यकालीन में राजा हुए थे जो शराब के नशे में डूबे हुए थे, दरबार में नंगे चले आते थे घूमने टहलने। तो इस प्रकार के राजा अगर होते हैं तो उसका जो है विनाश जो है निश्चित है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है जब मध्यकाल में, अब लास्ट में पढ़ेंगे मिडवेल हिस्ट्री में, लास्ट में पढ़ेंगे जो है उत्तर मुगल काल में जितने भी राजा थे एक भी योग्य नहीं थे और शराब और नशे में जो है डूबे हुए थे, जिस कारण जो है पूरा जो है पतन हो गया था। मध्यकाल में मुगलों का पतन का सबसे बड़ा कारण बना। ठीक, इंडिका के लेखक हो गया। देवनाम प्रिय है, किसको ना? अशोक है। जो भी बातें हम बोल रहे हैं इन सारी बातों से एक एक क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान से चुनिए। अशोक का नाम क्या है? देवनाम प्रिय में आया है, मौर्य काल में आया था। तो अशोक के रूप में, अशोक एक महान राजा था। भारत के साम्राज्य में अशोक को एक महान राजा के रूप में विभूषित किया गया है। तो अशोक महान क्यों था और अशोक को ही महान क्यों कहा गया और किसी को महान क्यों नहीं कहा गया? अशोक ने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है साम्राज्य स्थापित किया था अपना, जिसकी जानकारी हमने बौद्ध जातक ग्रंथों से प्राप्त होता है। फिर भी जो है अशोक जो है एक कलिंग युद्ध से जो है इतना प्रभावित होगा उसको शस्त्र रखने की ज़रूरत पड़ गई और कहता है कि हम जो है कभी भी शस्त्र नहीं उठाएंगे और धम्म की नीति अपना लिया। क्या इसमें अशोक का कोई दूरदर्शी सोच था कि अशोक जो है तुरंत देखने के बाद इतना पसीज गया उसका हृदय कि वह शस्त्र रख दिया, कि वह एक दूरदर्शी सोच की वजह से अपना शस्त्र रखा और एक केंद्र में जो है एक सत्ता बनाया जो मौर्यों का सत्ता के रूप में प्रसिद्ध हुआ और अशोक जो है उसमें का महान राजा बना। जब हम आएंगे मौर्य काल पढ़ाएंगे तो आपको अशोक के रूप में बेहतरीन बात करेंगे कि जिस अशोक का है जो अशोक अपने भाइयों को मारते हुए जिसका हाथ नहीं कांपता, उस अशोक का जो है गैरों का ऐसे कई युद्ध अशोक ने लड़ा था। कलिंग के युद्ध को देख के अशोक इतना हृदय प्रभावित कैसे हो गया कि वो कहता है कि आज से हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। आप लोग भी कुछ लोग होंगे ऐसे रोज समर्पण करते हुए, कभी कभी कहते होंगे आज के बाद हम उससे कहीं बात नहीं करेंगे, फिर 10 मिनट बाद जो है फिर शुरू कर देते होंगे, ब्लॉक कर देते होंगे, फिर 10 मिनट बाद अनब्लॉक करके लास्ट सीन देखते होंगे। तो कैसे क्या है यह सब चर्चा जो है हम पढ़ेंगे, अशोक को पढ़ेंगे और आज के जीवन की प्रासंगिकता भी पढ़ेंगे कि हमारे जीवन शैली कैसी चल रही है। ठीक, आइए देखते हैं आगे। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान क्या है? स्तंभ। स्तंभ तो रहेगा ही मौर्य कला का जो है प्रतिमान सर्वोत्तम। क्यों रहेगा? क्योंकि स्तंभ पे ही सब कुछ लिखा गया है। अशोक का धम्म जो है अगर दिया गया, संदेश जो भी दिया गया है वो स्तंभों पे लिख के दिया गया है। अब देखिए आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत भाषा जो था आर्यों की भाषा था, इसीलिए कहा जाता है कि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और संस्कृत से ही कई भाषाओं का निर्माण हुआ है। ठीक, अब आइए एक क्वेश्चन जो है प्रमुख दर्शन जो है और प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक जो हैं हम देख लेते हैं। देखिए पीसीएस से लगायत याद कर लीजिए, हमारी बात को सुनिए। पीसीएस से लगायत ग्रुप डी अथवा कह सकते हैं ग्रुप डी से लगायत पीसीएस तक के में यह क्वेश्चन जो है आता ही आता है। हो सकता है पेट के किसी न किसी पारी में यह जरूर पूछा जाएगा। आप पेपर देख के आइएगा और यहाँ पे मिलाइएगा हमारी बातों को। ठीक, देखिए सांख्य दर्शन का कौन प्रणेता था? कपिल थे। प्रवर्तक कौन था सांख्य दर्शन का? कपिल थे। याद कर लीजिए सांख्य दर्शन का प्रवर्तक जो है कपिल था। यश के नाम से याद कर लीजिए कि सांख्य दर्शन और यहाँ पे
कपिल। अब यश के कौन है, जोड़ लीजिए सब लोग। यश किसके नाम से, के किसका, जिसके जीवन शैली में यश और के का नाम आ गया होगा वो तो बड़ी आसानी से कनेक्ट कर लेगा कि यश क्या है और के क्या है। तो अगर आपके दिमाग में भी यश और के है तो कोई जरूर जोड़ लीजिएगा। यश के है, सांख्य दर्शन है, कपिल है। न्याय जो है गौतम की बात करता है तो यन जी जोड़ लीजिए। न्याय जो है, न्याय के प्रवर्तक कौन थे, गौतम थे, यन जी जोड़ लीजिए। यन जी जो है आप जो नंदगोपाल जोड़ लीजिए। नंदगोपाल अगर आपको याद रहा तो न्याय और गौतम याद रहेंगे। ठीक। योग का दर्शन पतंजलि, ये आमतौर पे लोगों को पता रहता है कि योग दर्शन जो है पतंजलि का ही है। पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का है, याद कर लीजिए। उत्तर मीमांसा जो है बादरायण का, इसी में कन्फ्यूजन होता है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का, उत्तर मीमांसा जो है बादरायण का है। इसको आपको ध्यान से देखना है। गाय को क्या कहा गया है, अघन्या क्या, गाय को क्या कहा गया है, अघन्या के रूप में किया गया है। गाय पे इतनी बातचीत क्यों होती है ऋग्वैदिक काल में, चाहे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में गाय पे इतनी बातचीत क्यों होती है। गाय को अघन्या का रूप दिया जाता है, गोपत के रूप में दिया जाता है, गोपत कहा जाता है। तमाम तरह की बातें गाय से संबंधित होती हैं। तो गाय जो है उसमें मुद्राएं तो चलती ही नहीं थी, मतलब कैश लेन देन तो रहा नहीं। आज के समय यूपीआई नहीं था ना कि आप तुरंत यहाँ किए और वहाँ पहुँच गया जिसके खाते में आप पहुँचना चाहते हैं। वहाँ तो गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण पशुपालन का जो है केंद्र था और गाय ही महत्वपूर्ण पशु के रूप में थी। अगर जिसके पास सबसे अधिक गाय होती थी उसको सबसे अधिक जो है बाहुबली माना जाता है, उस समय माना जाता था। तो इसीलिए गाय जो है एक महत्वपूर्ण जो है कृषि के रूप में, पशुपालन के रूप में महत्वपूर्ण थी। और जो है अपनी जो है समृद्धता बताने के लिए कि हमारा ग्रोथ कितना है, उसके लिए आपके पास गाय कितना है, यह महत्वपूर्ण थी। इसलिए गाय को याद कर लीजिए। गाय को बार बार अघन्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन कम से कम हजारों बार पूछा गया है कि गाय को क्या कहा जाता है, तो अघन्या कहा जाता है। पसुरणी नदी को जो है रावी नदी कहा जाता है। पसुरणी नदी को रावी नदी कहा जाता है। पूछेगा किस रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था, तो आपको बताना है परसुरणी नदी बताना है। ठीक। आर्यों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था। कहा जाता है कि पहले काफ़ी दिनों तक मान्यता थी कि घोड़ा ही जो है, घोड़ा जो है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का प्रिय पशु था। और घोड़ा जो है पहली बार जो है आरोह के साथ ही जो है यहाँ पे भारत में आया था। लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता में सुतकोटजा जगह है, कई 2-3 जगह ऐसे है जहाँ पे घोड़े का साक्ष्य मिल गया है। इसलिए अब यह जो है विचारणीय प्रश्न है कि घोड़ा जो है केवल वैदिक काल में था सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में इसके जो है अवशेष मिले हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसलिए जो है घोड़ा जो है वहाँ पाया जाता था। लेकिन आर्यों के काल में देखेंगे तो घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में जाना जाता था। और घोड़ा को जो है बहुत पसंद लोग करते थे, क्योंकि घोड़ा जो है, घोड़े से युद्ध का काम होता था। इसीलिए जो है इंद्र का नाम लिया जाता था कि इंद्र जो है युद्ध के देवता के रूप में प्रसिद्ध थे और घोड़ा पे सवारी करते थे। इस तरह की बातें कई इतिहासकारों में खंडन भी किया गया है इसका। लेकिन हमको यहाँ पे जानने का है कि आर्यों का प्रिय पशु तो घोड़ा है। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति क्या था, वेकनाट कहा जाता था। आम बोलचाल भाषा में सूदखोर जिसको कहते हैं कि ब्याज लेन देन का काम जो करते हैं उनको जो है वेकनाट कहा जाता था। कब कहा जाता था, वैदिक काल में कहा जाता था। इसको वेकनाट का जो है शाब्दिक अर्थ जो है सूदखोर के नाम से। ठीक। देखिए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, सोमरस था। क्या था, सोमरस। अब आर्यों का देखा आज के ज़माने में भी सोमरस लोग ले लेते हैं। सोमरस में लोग डूबे रहते हैं, तमाम तरह की हत्याओं, क्राइम का कारण बनता है। तो जहाँ तक होना चाहिए गलत आदतों से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो आपको सोमरस कहा जाएगा। आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि सोमरस कहाँ पाया जाता था, किस पर्वत पे पाया जाता है। ठीक। फिर देखा जाए अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन एवं कृषि। यहाँ हम बताएं आपको कि पशुपालन एवं कृषि जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। इसीलिए गाय का महत्व था और इसीलिए गाय को ही समृद्धि का संकेत माना जाता था। और उसी के आधार पर जो है तमाम तरह की बातें होती थी, अपने को बाहुबली साबित करते थे। और उसमें से जो है, उस कबीले में से जो है एक कोई जो है राजा की तरह बनता था और लोगों से कर लेता था, कर स्वैच्छिक था। इसलिए जो है लोग पहुंचाते थे कि हमारा जो है रक्षा हो सकता है। ठीक। तो फिर हम बात करेंगे, इतने क्वेश्चन पे बात कर लिए, हम वैदिक काल पे बात कर लिए, मौर्य पे काफ़ी हद तक बात कर लिए। फिर हम जब है पेट का अगला रिवीजन क्लास लेंगे तो उसमें बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।